सोचिए, एक ऐसे शहर के बारे में जो किसी दूसरे शहर के खंडहरों से बना हो। आज हम अहमदाबाद के इसी दिलचस्प इतिहास को समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक ऐसा शहर जिसकी बुनियाद सचमुच अतीत पर रखी गई है। यूनेस्को का ये जो बयान है ना, ये बस तारीफ नहीं है, ये अहमदाबाद की इस अनोखी कहानी की जमीन तैयार करता है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आखिर इस शहर में ऐसा क्या खास है। हाँ, 2017 में अहमदाबाद इंडिया का पहला ऐसा शहर बना जिसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का दर्जा मिला। और ये कोई एक दो इमारतों की बात नहीं है, नहीं, ये पूरे के पूरे 4 दीवारी वाले पुराने शहर की बात है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस 600 साल पुराने शहर में, इसके रहन सहन में ऐसा क्या है जो इसे पूरी दुनिया के लिए इतना कीमती बनाता है? इसका जवाब हमें मिलेगा इसकी बुनियाद में। तो चलिए देखते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ। देखिए, शहर की नींव एक बहुत ही सोची समझी रणनीति के साथ रखी गई थी। एक किला, एक बड़ा सा चौक और एक आलीशान मस्जिद, ये सब मिलकर सत्ता और समाज दोनों का एक केंद्र बने। और यहीं पर एक बहुत बड़ा एक बहुत ही अहम फैसला लिया गया। फैसला ये था कि जो पुराने हिंदू और जैन मंदिर थे, उन्हें तोड़कर उनकी सामग्री का इस्तेमाल नए कंस्ट्रक्शन में किया जाएगा। ये एक ऐसा पल था जिसके नतीजे बड़े ही शानदार और अप्रत्याशित निकले। तो बिल्डिंग बनाने के इस बिल्कुल ही अलग तरीके का नतीजा क्या हुआ? इसने शहर की शक्ल को कैसे बदल दिया? इसी से जन्म हुआ एक ऐसी स्टाइल का जो दुनिया में और कहीं नहीं मिलती, गुजरात सल्तनत शैली। ये एक कमाल का आर्किटेक्चरल फ्यूजन था जिसमें हिंदू कारीगरों ने अपने हुनर और मंदिरों से मिले सामान का इस्तेमाल करके इस्लामिक डिजाइन बनाए। इस टेबल में ये फ्यूजन साफ नजर आता है। देखिए कैसे मंदिरों के नक्काशीदार खंभों को मस्जिदों में मेहराबों का सहारा बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया, या फिर पारंपरिक जाली, उसे मस्जिदों की खिड़कियों में रोशनी और पर्दे के लिए लगाया गया। मतलब स्थानीय कारीगरों ने जो कुछ वो जानते थे उसे नए शासकों के डिजाइन के हिसाब से डाल दिया। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है जामा मस्जिद। इसका जो बड़ा सा प्रार्थना हॉल है ना, वो 260 खंभों पर खड़ा है, और ये सारे के सारे 260 खंभे तोड़े गए मंदिरों से ही लिए गए हैं। और सिर्फ खंभे ही नहीं, जामा मस्जिद का जो पूरा अंदरूनी हिस्सा है उसे जानबूझकर एक भव्य हिंदू मंदिर के हॉल यानी सर्वांग मंडप जैसा बनाया गया है। तो ये अतीत को मिटाना नहीं था, बल्कि उसे एक नए रूप में अपनाना था। लेकिन ये जो अनोखा स्टाइल था ना, ये अपने शिखर पर पहुंचा एक आखिरी और सच कहूं तो एक हैरत अंगेज इमारत में, और वो है सीदी सैयद मस्जिद। ये 1572 में बनी, मतलब गुजरात सल्तनत के बिल्कुल आखिरी साल में। और ये मस्जिद अपने साइज के लिए नहीं, बल्कि पत्थर पर की गई ऐसी बारीक नक्काशी के लिए जानी जाती है जिस पर यकीन करना मुश्किल हो जाए। इस मस्जिद की सबसे बड़ी पहचान है इसकी मशहूर ट्री ऑफ लाइफ जाली। सोचिए, पत्थर की एक 16 फुट चौड़ी चट्टान को तराशकर इसे बनाया गया है। ये कोई मामूली जाली नहीं है, इसे पत्थर के एक ही टुकड़े से बनाया गया है। इसमें पेड़ की शाखाएं और पत्तियां एक दूसरे में ऐसे गुथी हुई हैं जैसे असल में हों। ये ट्री ऑफ लाइफ हिंदू और इस्लामी दोनों संस्कृतियों में जीवन का प्रतीक है, और कला के साथ साथ ये रोशनी, हवा और पर्दे का भी काम करती है। कुल मिलाकर ऐसी 10 अनोखी जालियां हैं इस मस्जिद में। लेकिन ये जो संगम था, ये फ्यूजन था, ये सिर्फ इमारतों तक ही सीमित नहीं था। ये शहर के समाज में, लोगों के रहने के तरीके में भी उतर आया था। अहमदाबाद अपने एक खास चीज के लिए मशहूर है, और वो है पोल। शहर में 120 से ज्यादा पोल हैं। अब पोल क्या है? समझिए, ये एक गेट वाली गली होती है जिसमें एक ही समुदाय, जाति या पेशे के लोग रहते हैं। एक तरह से कहें तो ये इंडिया की पहली गेटेड कम्युनिटीज थी। और ये सिस्टम बड़ा दिलचस्प था। इसमें सुरक्षा और समाज की कई परतें थीं। सबसे पहले शहर के बड़े दरवाजे, फिर पोल का अपना गेट, उसके अंदर घरों के छोटे झुंड के लिए एक और गेट जिसे खाड़की कहते हैं, और आखिर में जाकर अपनी हवेली। इस सिस्टम की वजह से अलग अलग समुदाय अपनी पहचान बनाए रखते हुए भी साथ साथ रह पाते थे। और ये सामाजिक बनावट शहर की वास्तुकला वाले फ्यूजन की ही एक तरह से परछाई थी। एक ऐसा समाज बना जहां अलग अलग तरह के समुदाय एक दूसरे के साथ मिलकर रहते थे। तो इस शानदार इतिहास का आज के अहमदाबाद के लिए क्या मतलब है? सबसे जरूरी बात यह है कि ये कोई म्यूजियम नहीं है, ये एक जीता जागता शहर है। आज भी 50,000 से ज्यादा लोग इस ऐतिहासिक 4 दीवारी वाले शहर में रहते हैं। ये उनका घर है। तो ये एक जीती जागती विरासत है,
जहां 600 साल पुरानी परंपराएं, साथ रहने का तरीका आज भी हर रोज निभाया जाता है। अहमदाबाद की असली कीमत इसी चीज में है, इसी लगातार चलती आ रही कहानी में। लेकिन अब जब अहमदाबाद 21वीं सदी की चुनौतियों का सामना कर रहा है, तो एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ये अनोखी जीती जागती विरासत अगले 600 साल भी टिक पाएगी? ये सवाल उस शहर के लिए सबसे अहम है जिसने अपने अतीत को इतनी खूबसूरती से जोड़कर अपना भविष्य बनाया।